अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये बेबी कार्डिगन है। ये आप देख लें डिफरेंट कलर्स के साथ मिल कर के बना हुआ है, बट इसमें जो मेजर कलर हमारे पास आ रहा है दैट इज़ वाइट कलर। तो हम इसकी जो नेक है वो वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे एंड वील टेक द चेन्स ऑफ 48, क्योंकि ये हम स्टार्ट करेंगे 18 टू 24 मंथ्स के लिए। और इसमें जो चेन है स्टार्ट में ये हम देंगे 48 चेन्स, और ये फ्रंट ओपन कार्डिगन है। एंड में इसमें बटन्स वगैरह लगेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब फ्रंट ओपन कार्डिगन हम किस तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वाइट कलर प्रोमिनेंट होने के साथ साथ कुछ और कलर्स भी बीच में शामिल किए गए हैं, बट वो कलर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो इसका आगाज़ करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले मैंने लिया है क्रोशिया हुक। ये है, अगर मेरा कैमरा आपको सही से दिखा सके, ये है 4 मिलीमीटर का। ज़ूम अगर ये करे प्रॉपर, सपोर्ट नहीं कर रहा कैमरा, बट आई गेस शायद दिखा सके ये। चलें खैर, एनी हाउ ये 4.0 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक है। जी, हो गया। 4.0 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक है और ये मेरे पास इम्पोर्टेड क्रोशिया है, बट ये क्रोशियाज़ बड़े ईज़िली पाकिस्तान में इस वक़्त अवेलेबल हैं। और इसके साथ जो यान मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ इम्पोर्टेड मिल्की यान, बट ये यान भी अब आजकल पाकिस्तान में इस टाइप का मटीरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट ये एक्रालिक है, एक्रालिक मिल्की यान है, ठीक है? तो इसका आगाज़ करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे चेन ऑफ 2 से या 48 से, सॉरी, ठीक है? चेन ऑफ 48 से हम इसका स्टार्ट करेंगे। मैजिक लूप लेना मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि मैजिक लूप हम कैसे लेते हैं, ठीक है? मैजिक लूप के लिए हम ट्विस्ट करके जो यान है उसको अपनी फिंगर के ऊपर रखते हैं और यहाँ से हम चेन लेना शुरू करते हैं। सो 1 48 मेरे साथ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। 48 की चेन हमारे पास कंप्लीट हो गई। हम अब इसमें 2 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? विल स्किप दिस फर्स्ट स्टिच, क्योंकि ये हमने इसके अंदर डबल क्रोशिया ले लिया है। अगले के अंदर हम डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी सॉरी हम इसको लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया करने के लिए हम एक चेन ले लेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। अगले खाने में हम हाफ डबल क्रोशिया ले लेंगे। जिसने हाफ डबल क्रोशिया नहीं लेना सीखा है वो जाके मेरे ट्यूटोरियल को देख ले। हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, बल लेके खाने के अंदर 3 खाने हो जाएँगे, तीनों में से इकट्ठा निकाल लेंगे, ठीक है? इस प्रोसेस को हम थ्रू आउट एंड तक लेकर जाएँगे, ठीक है? और ये हम बना रहे हैं नेक। एक दफ़ा दोबारा नेक को देख लेते हैं, ठीक है? ये आप देख लें, नेक हमारी हाफ डबल क्रोशिया की हम कंप्लीट नेक तैयार करेंगे, ठीक है? हाफ डबल क्रोशिया की नेक तैयार करने के बाद हम इसकी डिवीज़न करेंगे, 48 की डिवीज़न, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाफ डबल क्रोशिया 48 टाइम्स आपने कंप्लीट करना है, ठीक है? तो आप जो है वो, मैं वीडियो को पॉज़ करूँगी यहाँ पे और आपको मिलूँगी मैं रो के इख्तिताम पर, वहाँ तक आप काइंडली यहाँ तक मेरे साथ कंप्लीट कीजिए। जी, तो व्यूअर्स ये हमारा, अब आप देख लें, ये हमारी जो रो है 48 की ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है? अब जो चीज़ मैं आपको बताऊँगी वो है हमारी डिवीज़न, ठीक है? डिवीज़न करना, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने डिवीज़न किस तरीके से करनी है, ठीक है? डिवीज़न करने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा, डिवीज़न का हमारा तरीक़ेकार क्या है कि हम अपना जो कार्डिगन है इसको 4 हिस्सों में पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है? एक हमारा फ्रंट का ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, फिर हम लोगों को स्लीव्स निकालने हैं, फिर हम स्लीव्स निकाल लेंगे और ये हमारा बैक हो जाएगा, ठीक है? इसको मेरे ख़्याल है मैं थोड़ा-सा आप लोगों के लिए बड़ा करके बना देती हूँ ताकि आप लोगों को इसमें कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। मैं ज़रा थोड़ा-सा ये मैंने अपने हिसाब से छोटा बना दिया है। आप लोगों के हिसाब से इसको बड़ा करते हैं। ये हमारी बैक है, ठीक है? होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा बैक का पार्ट है, ये हमारे स्लीव्स का पार्ट है, ठीक है?
और ये हमारा एक फ्रंट है, ये दूसरा फ्रंट है। हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे 7 खाने लेने हैं, इधर भी हमने 7 खाने लेने हैं, ठीक है? इधर हम 10 लेंगे स्लीव्स के लिए, इधर भी हम 10 लेंगे स्लीव्स के लिए और इधर हम लेंगे 14, ठीक है? तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 10 + 10 20 हो गया, ठीक है? और 14 + 14 7 + 7 14 होता है, ठीक है? तो 14 + 14 इज़ इक्वल्स टू 28। तो कितने हो गए हमारे पास टोटल? 48, ठीक है? तो ये हमारे पास डिवीज़न बैठेगी आपके 18 टू 24 मंथ्स के बेबी के लिए, ठीक है? तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 और 7 के बाद फिर हम ये जो हमारा 7वाँ खाना होगा, इसको हम बढ़ाएँगे, फिर 10, 10वाँ खाना जो होगा उसको बढ़ाएँगे, फिर 14वें खाने को बढ़ाएँगे और फिर 10वें खाने को बढ़ाएँगे। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हमने डिज़ाइन भी शुरू करना है, हमने अपना फ्रंट का बॉर्डर भी देना है, ठीक है? तो फ्रंट का बॉर्डर और डिज़ाइन इन दोनों चीज़ों को मिला कर के हम किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो इसको हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 7 स्टिचेज़ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 स्टिचेज़ हमने ले लिए। जो पहला स्टिच है उसको हम डबल क्रोशिया कर लेंगे, अगले स्टिच को हम माइनस कर देंगे। इससे अगला स्टिच जो है यहाँ पर हम पहला शेल लेंगे, अगले स्टिच को हम माइनस कर देंगे यानी कि हम उसको स्किप कर जाएँगे। उससे जो अगला स्टिच है उसमें हम एक शेल ले लेंगे, फिर हम स्किप कर लेंगे और जो हमारा ये लास्ट वाला यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 जो 7th वाला खाना है, उसमें हम 2 टाइम शेल बनाएँगे और बीच में एक हम चेन कर लेंगे, ठीक है? तो ये अब आप देख लें 7 स्टिचेज़ हैं और ये जो हमारा पोर्शन बनेगा दैट्स गोना बी द कॉर्नर, ठीक है? ये हमारा कॉर्नर बनेगा। जी, तो व्यूअर्स अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि चेन ऑफ 2 ले लेंगे। ये हमारा 1 क्रोशिया हो गया कंप्लीट, ठीक है? अगला खाना हम लोग स्किप कर रहे हैं। इससे अगले खाने में हम 3 डबल क्रोशियाज़ ले रहे हैं, ठीक है? 1 2 एंड 3। 3 डबल क्रोशियास हो गए। इससे अगला खाना हमने छोड़ दिया। अगले खाने में हम लोग फिर से 3 डबल क्रोशियास ले लेंगे। 1 2 3, ठीक है? ये खाना छोड़ के इस खाने में हम लोग 3 डबल क्रोशियास ले लेंगे। 1 2 एंड 3, ठीक है? अब हम ज़रा अपने खाने पहले काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7वाँ खाना है। 7वें खाने में हमने क्या करना था? 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और इसी के अंदर 3 डबल क्रोशियास दोबारा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास ये फर्स्ट कॉर्नर हमारा रेडी हो गया है, ठीक है? ये अब आप देख लें ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर रेडी है। जी व्यूअर्स, इसके बाद अब जो अगला हमारा हिसाब था वो था 10 खानों का, ठीक है? 10 खानों की हम डिवीज़न एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि इसके साथ हमने क्या करना है, ठीक है? ये हमारी हो गई 10 खाने। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 खानों का जो हमारा हिसाब है इसमें हमारा ये होगा कि हमने ये हमारा आखिरी था खाना, ठीक है? ये हमारा 7वाँ खाना था। 7वें खाने में हमने क्या किया था कॉर्नर बनाया था अपना। कॉर्नर के बाद ये वाला खाना हमारा स्किप्ड है, ठीक है? अगले खाने में 3 डबल क्रोशिया फिर स्किप फिर 3 डबल क्रोशिया स्किप 3 डबल क्रोशिया स्किप 3 डबल क्रोशिया ये स्किप और यहाँ पर ये 10वां चूँकि खाना है, इस खाने के अंदर वंस अगेन हमारा वही पैटर्न बनेगा कि हम यहाँ पे दोबारा एक कॉर्नर क्रिएट करेंगे, ठीक है? और कॉर्नर क्रिएट करने के लिए क्या है कि हम एक शेल बनाएँगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक शेल बनाएँगे, ठीक है? ये हमारे 10 खानों का हिसाब हो गया यानी कि हमारा पहला स्लीव है, हम पहला स्लीव्स निकाल रहे हैं इसमें से, ठीक है? चलें अब इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करेंगे कि ये खाना हम छोड़ देंगे, ठीक है? एज़ पर द डायग्राम ये खाना छोड़ के अगले खाने में हम लोग 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे, ठीक है? 2 और ये 3। अगला खाना हमने छोड़ दिया, अगले खाने में 3 1 2 और ये 3, ठीक है? और इसमें देख लेते हैं ये 1 2 3 4
ठीक है, 5वां खाना हमने छोड़ दिया, छठे खाने में फिर हमने 3 डबल क्रोशिया ले लिया, 7वां खाना स्किप किया, 8वें खाने में 3 डबल क्रोशिया, 9वां खाना स्किप करके 10वें खाने के अंदर हम वही अपना दोबारा रिपीट करेंगे और बनाएंगे कॉर्नर। ठीक है, 3 डबल क्रोशियाज हमने ले लिए, यानी कि एक शेल स्टिच हमारा तैयार हो गया, एक हमने चेन ले ली और दोबारा इसी खाने के अंदर एक शेल हम और तैयार करेंगे। ये हमारा दूसरा कॉर्नर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे बैक की। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं, सॉरी ये स्लिप कर रहा है, ये अब हमारी बात आ गई बैक की। ये हमारे 2 कॉर्नर्स तैयार हो गए, यानी कि हमारा फ्रंट का पोर्शन तैयार हो गया, स्लीव तैयार हो गया। ठीक है, स्लीव की डिवीजन हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे अपने पीछे के जो हमारी बैक है कार्डिगन की, उसके 14 खानों की। ठीक है, ये हम 14 खानों की बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खाने हो गए ये। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमारा बना था शेल, तो इससे अगला वाला जो खाना है ये हम छोड़ देंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे, शेल बनाएंगे, स्किप शेल स्किप शेल स्किप शेल स्किप स्किप शेल स्किप, और ये हमारा वंस अगेन उसी तरीके से एंड आ गया। और ये था बैक साइड पे 14 हम लोगों ने चेन खानों के अंदर ये हमारा हिसाब पढ़ना था। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, हमारा ये वाला खाना स्किप हो रहा है, अगले खाने में हम चेन ले रहे हैं, तो ये हो गया दूसरा खाना हमारा। ठीक है, तीसरा स्किप, चौथे के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 5वां स्किप और छठे के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 7 स्किप, 8 के अंदर डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, शेल। ये 9 है, ये 10 है, 10 के अंदर अब हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं। ठीक है, देन 11 एंड 12, ये आपका 13 एंड दिस इज 14। अच्छा जी, अब ये हम लोगों ने 3 ले लिया है, 3 के बाद हम एक चेन ले लेंगे, चेन के बाद हम दोबारा से 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैक का पार्ट। ठीक है, अब बैक का पार्ट कंप्लीट करने के बाद ये देखें, जिस तरीके से हमने स्लीव्स का कंप्लीट किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम उसी तरीके से स्लीव्स लेकर आएंगे और 10th रो के अंदर आके जो 10th खाना है हमारा, उसके अंदर हम आके कॉर्नर को डेवलप करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे इसको स्किप कर रहे हैं, अगले वाले में हम लोग 3 का एक शेल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया 1 2 और ये तीसरा हमने स्किप किया, चौथे के अंदर शेल, 5वां स्किप, छठे में हम कर लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 7th स्टिच को स्किप किया है और 8th में अब 3 डबल क्रोशिया हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 8th हो गया, 9 एंड देन 10, 10 में 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद चेन और चेन के बाद इसी खाने में 10वें खाने में ही दोबारा 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद लास्ट पार्ट हमारा रह गया है। लास्ट पार्ट हमेशा हमारा ट्रिकी होता है, हमने इसमें खाने भी पूरे करने होते हैं और अपना डिज़ाइन इसके साथ मैचिंग में भी लेके चलना होता है, जो हमारा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें आपके 2 शेल स्टिच आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 ही शेल स्टिच बनाएंगे। ये स्किप करेंगे, इसमें हमने शेल ले लिया, इसको स्किप किया, इसमें शेल ले लिया। ठीक है, और अगले को स्किप करके लास्ट में हम एक डबल क्रोशिया कर जाएंगे और ये हमारा जो नेक है, ठीक है, कार्डिगन का, ये कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी किस्म की आपको ना सिलाई की ज़रूरत नहीं रह जाती, आप बॉर्डर्स भी बड़े अच्छे अच्छे बना सकते हैं इसमें। तो ये अब आप देख लें, ये आपका जो कार्डिगन का जो नेक है वो स्टार्ट हो गया, रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने कलर का चेंज करना है।
ठीक है, कलर हमने कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये अब आप देख लें, ये हमारा है पिंक कलर, ठीक है? पिंक कलर अब हम लगाएँगे और पिंक के बाद फिर हम दोबारा उसी तरीके से शेल बनाएँगे और फिर हमारा ऑरेंज कलर आएगा। फिर हम शेल बनाएँगे और फिर हमारा येलो आएगा, फिर शेल बनाएँगे, ग्रीन आएगा, फिर ब्लू है, फिर पर्पल है, मतलब सारे कलर्स इसमें लगते जाएँगे और साथ में ये हम शेल्स व्हाइट कलर की शेल्स आती जाएँगी, ठीक है? तो हम अब इसका पहले वाले पार्ट का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये अब आप देख लें हम पिंक कलर का आगाज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से हमने पिंक कलर लिया है। हमने अभी काम को बढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो अब इसका तरीक़ेकार इस तरीके से होगा कि हम यहाँ पे हाफ़ डबल क्रोशिया हमने ले लिया, ठीक है? उसके बाद हमने चेन ऑफ़ 2, ठीक है? चेन ऑफ़ 2 के बाद अगले खाने में गैप में यानी कि हमने एक और हाफ़ डबल क्रोशिया ले लिया, चेन ऑफ़ 2, हाफ़ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ़ 2, हाफ़ डबल क्रोशिया, गैप। अब ये गैप आ गया और ये कॉर्नर भी है। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि चेन ऑफ़ 2 के बजाय चेन ऑफ़ 1 लेंगे और फिर एक और हाफ़ डबल क्रोशिया हम इसी कॉर्नर के अंदर करेंगे और फिर चेन ऑफ़ 2 और हाफ़ डबल क्रोशिया अगले गैप में, चेन ऑफ़ 2, हाफ़ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ़ 2, हाफ़ डबल क्रोशिया, गैप। मैं आपको एक दफ़ा कॉर्नर दोबारा दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं पॉज़ कर दूँगी, फिर आखिर में आपसे मिलते हैं, ठीक है जी? ये कॉर्नर आ गया है, कॉर्नर में अब आप देखें सेंटर में मैंने हाफ़ डबल क्रोशिया लिया, चेन ऑफ़ 1 और फिर दोबारा सेंटर में ही हाफ़ डबल क्रोशिया, ठीक है? फिर चेन ऑफ़ 2, फिर नेक्स्ट गैप में हाफ़ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ़ 2, नेक्स्ट गैप में हाफ़ डबल क्रोशिया। काम के इख्तिताम पे मिलते हैं आपको। लास्ट पार्ट आ गया इसका, ये अब आप देख लें। जैसे कि हमने स्टार्ट में यहाँ पे किया था कि हमने इसमें फर्स्ट क्रोशिया के साथ ही एक हमने हाफ़ डबल क्रोशिया डाला था, तो यहाँ पर भी हम इस शेल के बिल्कुल राइट आफ्टर हम यहाँ पर एक हाफ़ डबल क्रोशिया लेंगे और हम इस धागे को काट देंगे। ठीक हो गया जी? ये अब आप देख लें, ये हमारा रेडी हो गया। ठीक है? ये इसके कॉर्नर्स भी रेडी हैं और ये सारे का सारा हमारे पास प्रोडक्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें वाइट कलर का एडिशन करेंगे। वाइट कलर की यानी कि शेल स्टिच हमने जिस तरीके से पहले बनाए थे उसी तरीके से बनाएँगे। हमने वाइट कलर को चूँकि बार-बार यूज़ करना था तो उस धागे को हमने काटा नहीं है। ठीक है? इसी के ऊपर यहाँ से हम लेंगे और चेन ऑफ 2 ले लेंगे हम दोबारा। चेन ऑफ 2 लेके अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पे इसका जो बैक साइड है, फ्रंट से नहीं हम छेड़ रहे हैं, जो बैक साइड है, ठीक है? बैक साइड से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया ले लेंगे शेल के अंदर, ठीक है? ये अब आप देख लें, ठीक है? दोबारा वन्स अगेन देखिएगा, ये जो सेंटर है, शेल का जो सेंटर है, इसके बैक से हम स्टिच उठाएँगे, ठीक है? ये देखें, बैक से हम स्टिच लेंगे। ये आपका 3 डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया। इसके बैक से लेंगे 3 डबल क्रोशियाज़, ठीक है? वो फिर आपका भरा-भरा सा लुक देता है, अदरवाइज़ आपके देखें शेल्स भी प्रॉपर आ रहे हैं, शेल भी आपके डिस्टर्ब नहीं हो रहे और आपका सारा काम बैठ के आ रहा है, ठीक है? अच्छा, ये जो आ गया कॉर्नर हमारा, तो कॉर्नर में हम उसी पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे, 1, 2, 3 चेन 1 और उसके बाद दोबारा 1, 2 और ये 3, ठीक है जी? अब दोबारा हम उसी तरीके से लेंगे, ठीक है? चेन ऑफ 3 सॉरी चेन ऑफ 3 कह रही हूँ, 3 डबल क्रोशियाज़, शेल बनता जाएगा, ठीक है जी? अब इसको हम यहाँ तक आखिर तक लेकर आएँगे, तो लास्ट में पहुँच के फिर अगला कलर आपको लगाना दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये अब आप देख लें, ये हम आ गए हैं एंड पे। अच्छा, अब इसमें एक नज़र देखना ये है कि हमने आगाज़ कैसे किया था, तो आगाज़ हमारा हर दफ़ा यही होगा कि एक हम डबल क्रोशिया यानी कि चेन ऑफ 2 लेंगे जब हम शेल्स बना रहे होंगे तो, ठीक है? तो अब यहाँ पर इख्तिताम भी यही होगा कि हम चेन ऑफ 2 लेंगे यानी कि हम 2 चेन्स यहाँ पर ले कर के अपने काम का इख्तिताम कर देंगे, ठीक है? यानी कि डबल क्रोशिया करके और हम यहाँ पे काम को पॉज़ कर रहे हैं, ठीक है? हमने धागा नहीं काटना यहाँ से। अब हम अगला वाला जो है पार्ट, उस पार्ट में हम ये करेंगे कि अब हमने लगाना है ऑरेंज कलर।
पिंक कलर लगा है, अब नेक्स्ट हमने ऑरेंज कलर देना है। ऑरेंज कलर के लिए हमारा आगाज़ वहीं से शुरू होगा कि हम यहाँ से काम का आगाज़ कर लेंगे, उठा लेंगे, इसको यहाँ पे नॉट दे देंगे, ठीक है? नॉट देने के बाद यहाँ पे एक चेन लेके, बल देके गैप के अंदर से निकाल लेंगे। ये गैप था, ठीक है? यहाँ से हमने सिर्फ़ काम का आगाज़ किया है और फिर हमने गैप में ले लिया है। फिर दोबारा चेन ऑफ 2 वही प्रोसेस है। चेन ऑफ 2 के बाद हमने हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2, हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 2, हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? तो इस तरीके से करते-करते अब हम ये चेन ऑफ 2 और जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में हाफ डबल क्रोशिया, चेन ऑफ 1 एंड हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है? उसके बाद फिर चेन ऑफ 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी तरीके से ये पैटर्न आपका पूरा फॉलो होगा और आपने इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करना है, गैप्स बनाने हैं। ये जो शेल स्टिच है इसका हिसाब हम लेंगे 6 शेल्स जब हमारे तैयार हो जाएँगे तो उसके बाद हम लोग अपना काम जो है उसको बाजू निकालेंगे, बंद करेंगे क्योंकि बाजू इसके इस तरीके से यहाँ से इसके स्लीव्स निकलने हैं। तो वो जब हमारे 6 ये शेल्स की लाइनें कंप्लीट हो जाएँगी, फिर उसके बाद हम अपने बाजू निकालेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो अब आपको मिलते हैं छठे खाने पर जाकर। जब छठा शेल बनेगा उसके बाद मैं आपसे दोबारा आप लोगों को बताऊँगी। वहाँ तक के लिए मैं वीडियो को पॉज़ कर रही हूँ। जी, तो व्यूअर्स ये अब आप देखें हमारी काफ़ी हद तक रोज़ वग़ैरह कंप्लीट हो गई हैं। ये धागे काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं। इट यूजुअली हैपेंस जब हम लोग बहुत सारे रंगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये धागे इसी तरह से आते हैं। तो ये आप देख लें, पिंक कलर यूज़ किया, फिर ऑरेंज किया, फिर येलो, नाउ ग्रीन और ग्रीन के बाद ब्लू। अच्छा, अब हम शेल्स को अपने काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 शेल्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है? अब हम जो करने लगे हैं दैट्स गोना बी द 6th शेल और 6th शेल के बाद फिर हम अपने कार्डिगन को नीचे से बंद करेंगे, ठीक है? तो मैंने सोचा कि जो 6th शेल वाला है पैटर्न ये आपके साथ ही शुरू किया जाए। एज़ यूजुअल व्हाइट कलर का धागा हम नहीं काट रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, तो हम व्हाइट धागा बिल्कुल भी नहीं काट रहे, ठीक है? व्हाइट धागे को हम उठा लेंगे, ठीक है? इसको हम यहाँ लाके ऊपर और फिर 1 एंड 2 चेन ऑफ 2 हमने कर लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बैक साइड से स्टिच ले रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि आपने हर स्टिच बैक साइड से लेना है, यानी कि जब आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपने बैक से लेना है, राइट पे जा रहे हैं तो आपने फ्रंट से लेना है, ताकि आपका काम एक तरह से आ रहा हो, ठीक है? अच्छा, अब हम इधर दोबारा वन्स अगेन शेल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? और हम वन्स अगेन बैक से ही शेल को उठा रहे हैं, चेन और 3 डबल क्रोशियास करेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है जी? 3 डबल क्रोशिया हो गए। अगले खाने को हम फिर दोबारा से उसी तरीके से 3 डबल क्रोशियास करेंगे, ठीक है? और ये हम लेकर के पहुँचेंगे अपने कॉर्नर में, ठीक है? कॉर्नर हमारा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज़ कॉर्नर में हम लोगों ने छठा वो रो है हमारी और इस रो में हमने जॉइन देना है कॉर्नर को, तो कॉर्नर जॉइन करने के लिए हम लोग एक टेक्नीक यूज़ करते हैं कि उससे हमारा जो फ्लेयर है कार्डिगन का वो भी ख़राब ना हो और साथ में जो हमारा पैटर्न है वो भी एज़ इट इज़ चलता जाए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लास्ट। अब ये हम आ गए कॉर्नर में, ठीक है? कॉर्नर में हम यहाँ पर बनाएँगे एक शेल, ठीक है? जैसे हम हमेशा कॉर्नर में बना रहे थे 2 शेल्स, ठीक है? यहाँ पे हम एक शेल बना लेंगे, 1, 2 एंड 3 डबल क्रोशियास का एक शेल हो गया हमारा, ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने चेन ऑफ 2 ले लिया, नहीं सॉरी नॉट चेन ऑफ 2, 6 चेन्स, ठीक है? क्योंकि हम अगले कॉर्नर को कंबाइन करेंगे इसके साथ, तो हमने 6 बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन्स हो गई। फिर ये जो नेक्स्ट हमारा कॉर्नर है, ठीक है? नेक्स्ट कॉर्नर में हम एक शेल और बना लेंगे 1, 2 एंड 3, ठीक है? ये अब आप देख लें ये हमने स्लीव ऐसे जॉइन किया है,
इस पैटर्न पे यूं ज्वाइन हुआ है स्लीव, ठीक है। ये अब हमारा कार्डिगन का जो स्लीव है, ठीक है, वो यहाँ से निकलेगा और ये नीचे हम कार्डिगन को लेके मूव ऑन करेंगे। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए, अब यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है। और तकरीबन हम यहाँ पर 10 रोज ये जो हमने बनाई है शेल की, तकरीबन 10 रोज हम लोग कंप्लीट करेंगे शेल्स की, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा देख लें आप, मैं दूसरे बाजू के साथ भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। दूसरा बाजू भी आपको दिखा देते हैं। इसी तरीके से शेल करते हुए हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे इस कॉर्नर पे, ठीक है। जी व्यूअर्स, ये कॉर्नर में हम आ गए हुए हैं और कॉर्नर में आप ये देखिए हमने एक शेल ले लिया है। सबसे पहले 1 2 3 चेन ऑफ 6, ठीक है, 6 की चेन एंड नेक्स्ट कॉर्नर में अगेन हम बनाएंगे एक शेल स्टिच 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। और यहाँ से ऑनवर्ड फिर हमारे शेल स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, अब हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो भी काफ़ी ट्रिकी है, ठीक है। हमने अगला शेड भी देना है और इस जगह को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं वो फिर आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे फिर आपको इसके बाद जो अगली हम रो स्टार्ट करते हैं फिर उसमें आपको गाइड करते हैं फर्दर। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर रही हूँ, पॉज कर रही हूँ वीडियो। व्यूवर्स, ये अब आप देख लें हमारा जो बॉडी का पार्ट है, जो हमारी टॉप का पार्ट था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे घेरे का पॉइंट स्टार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट में जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको नीचे वाला पूरा फिनिशिंग बताऊंगी और जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें मैं आपको स्लीव्स कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी और फोर्थ पार्ट में हमारा जो स्वेटर का बॉर्डर है वो किस तरीके से बनेगा और बटन्स किस तरीके से होंगे ये आप देख लें। अंदर से भी उसी तरीके से नीट बन रहा है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको काइंडली कंटिन्यू करें नीचे की बॉडी पार्ट के लिए।